Good morning, Melengam. कल पौच पौच और ज़्यादा हल्ला गुला होने का वजह से सुबह में मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग में जो वीडियो जो वायरल हुआ था उसको हम सुनने का टाइम भी नहीं मिला था। और एग्जैक्टली वीडियो में बड़ा भाई ने क्या बोला है उसको भी हम मालूम नहीं, अच्छा से भी नहीं सुना था। एनीवेज, कल कोर्ट का बाहर में मेरा प्रेजेंस को लेके बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किया जा रहा है ना, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में हमको पालतू औरत है, क्या है, ये है बोल के आदमी लोग लिख रहा है ना। हम इसलिए यहाँ मेरा कैप्शन में लिखा है कि जो आदमी राइटियसनेस का साथ स्टैंड नहीं कर सकता है वो मेरा ऊपर में उंगली करने का उसको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। बंद कमरा में बैठ के दूसरा का मोबाइल में दूसरा का वीडियो में जाके कमेंट्स करके बैठना, पालतू औरत है, तोको नहीं है, ये तोको नहीं है, इसका पति नावम है, पालतू औरत है बोल के कमेंट्स करके बैठने वाला, तुम हमको बंद कमरा में बैठ के हम तोको नहीं है, पालतू औरत है बोल के कमेंट्स करके सर्टिफिकेट दे के बैठने वाला, तुम कितना लायक का है वो तो हम नहीं जानता है। लेकिन व्हेन हमको लगता है कि स्टेट में जब सीरियस इशू होता है और वो भी बड़ा लोगों का साथ में जुड़ के, बड़ा इंसान, बड़ा फिगर, बड़ा फेस, जिसका बड़ा पोजीशन का साथ में आदमी कोई अगर ऐसा कुछ ड्रैगिंग करता है तो व्हाट इज द रियलिटी, सच्चाई को जानने का हम लोग को अधिकार है, हम लोग जानने दिल होता है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, नॉट बीइंग ए पार्ट ऑफ द एनी फैमिली मेंबर। ये एक मेरा मैसेज को क्लियरली तुम लोग सुन लो। हमको यहाँ में पालतू औरत है, क्या है, वो है बोल के तुम लोग कमेंट्स करके बैठने वाला लोग, हम पूरा स्क्रीनशॉट मार के रखा है। तुम लोग को किसी प्लेटफॉर्म में भी हम बात करने के लिए तैयार है। आई एम रेडी टू फेस एंड डिबेट विथ यू पीपल। जो अपना से ऑल द टाइम तुम लोग हमेशा करप्शन करप्शन चिल्लाता है ना, करप्शन होता है, करप्शन होता है, मेरा साथ इनजस्टिस हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है। तुम्हारा सोच विचार में अगर डिफेक्टिव होगा, तुम लोग ऑलरेडी तुम्हारा माइंडसेट ही करप्टेड वाला माइंडसेट बुकने वाला इंसान होगा, ह्यूमन बींग होगा, तो तुम लोग का साथ में कभी जस्टिस कब होगा, राइटियसनेस कब होगा ना। इसलिए हम नाम लेने मन नहीं है, हम पूरा स्क्रीनशॉट मार के रखा है। तुम लोग हमको क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या गंदा गाली दे रहे हैं। हम प्योर ब्लड है, मेरा फादर, मेरा बाप ले तको ततम का बेटी है, और मेरा नाम को मेरा मर्जी से, मेरा अपना विश से, मेरा विलिंगनेस से हम तको शीतल लिखता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन गो टू एनी कोर्ट, तको शीतल को तको लिखने मत दो बोल के। ये बात को तुम लोग अच्छा से सुन के, अच्छा से तुम लोग, तुम्हारा दिल दिमाग कान सान कुल के कलेजा ऐसिन हापुक हारू कुल के सुनो। जो हमको तको नहीं है, तको नहीं लिखना है बोलने वाला लोग, मेरा आज से 25, 27, 28 साल पहले गुजर गया वाला बाप को ये क्या बोलता है, मेमोरी से गार के निकाल के तुम लोग पूछो उसको तो को लिखना है ना नहीं लिखना है बोल के। वेरी गुड, तो को आगू ना, तुम लोग को हम नाम नहीं लेगा सोचा था, तुम खुद ही यहाँ आके मतलब ये कर रहे ना। कमेंट्स में अभी लाइव में तुम जुड़ा हुआ है तो तुम अच्छा से सुनो। तुम इतना पावरफुल है, तुम इतना जानकारी वाला है, तो तुम बता दो। हम तो कहानी को मालूम नहीं है। हम इन जनरल में बोला है, इन जनरल में ऐसा होता है कि चाहे कोई बड़ा टेररिस्ट, आईएसआई का आतंकवादी हो, या कोई बड़ा गुंडा, लॉरेंस ग्रुप का गुंडा हो, वो लोग को भी आदमी लोग धर्म, जाति, फैमिली, नाम, ये सब से, कास्ट क्रीड से रिलेटेड हो के वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम लोग आतंकवादी होता है, वो हिंदू है, वो गुंडा है, ऐसे बोल के, वो मर्डरर है, नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का मर्डरर था, वो हिंदू था बोलने से हम डायरेक्ट बोलता है कि क्रिमिनल जो है हमेशा क्रिमिनल होता है, उसका कोई जात पात धर्म जात नहीं होता है, उसका फैमिली नहीं होता है, उसका कोई कास्ट क्रीड, कोई रिलीजन नहीं होता है। इसलिए किसी का बैकग्राउंड से, रिलीजन से लेके, किसी का ये क्या बोलता है, जाति से लेके, रिलेशन से लेके उसको क्रिमिनल डिटरमाइन मत कीजिए ना, उसका नाम को टैग मत कीजिए किसी और का, फैमिली मेंबर का। ये हम बोलता है। कल का इंसिडेंट जो ऐसा था, ये हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट परमानेंट बेंच नाहरलगन का गेट का बाहर में,
वो लोग ये क्या बोलता है, बड़ा भैया जो सुबह खुद पुलिस थाना में आया है ना, बड़ा भैया को तो कोई पुलिस ढूंढ के नहीं गया है, बड़ा भैया को कोई पुलिस ढूंढ के नहीं गए, बड़ा भैया खुद अपना से। हम तो उस दिन भी वीडियो बना के हम बड़ा भैया को, हम अच्छा लगा है कल बड़ा भैया खुद सबमिशन किया है ना, अच्छा लगा है। उस दिन भी वीडियो बना के हम यही रिक्वेस्ट किया था, चाची कि आपका ऊपर में इतना संगीन आरोप लगा है, इतना गंदा एलिगेशन लगा है कि ये हम लोग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, हमसे स्वेलो नहीं हो पा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि मेरा भैया ऐसा कुछ कर सकता है बोल के। ये एज सिर्फ मेरा भैया है बोल के, हम बहन है बोल के पेवर होके नहीं। एज तालो पुतुम वो बहुत अच्छा एक नागरिक है, और पहले भी हम एक बार वीडियो बना के बोल चुका है। वो हमेशा राइट के लिए फाइट करने वाला आदमी है, वो हमेशा राइटियसनेस से चलने वाला आदमी है, वो राइटियसनेस से चलता है, और वो अपना हमेशा अपना स्टैंड को क्लियर रखता है। वो लो पुली जीने वाला इंसान है, उसको लो पुली जीने वाला इंसान को कभी कभी आदमी लोग बहुत आन लो पुल है बोलता है ना, तालो पुतुम आन लो पुल है, तालो पुतुम करप्टेड है, ये है वो है बोलता है। तो हम हमेशा स्टैंड मेरा क्लियर रहा है कि वो ऐसा नहीं है, वो अपना भाई बहन तक को फेवरेटिज्म नहीं करता है, वो फेवरेटिज्म नहीं करता है, नेपोटिज्म नहीं करता है। अगर वो फेवरेटिज्म करने वाला ऑफिसर होता तो हम उसका ब्लड बहन था, मेरा भी जमीन को वो बुलडोजर लगा के जेसीबी लगा के नहीं तोड़ना था, एविक्शन नहीं करना था बोल के। ये बात हम पहले भी सोशल मीडिया में, सोशल डोमेन में ऐसे ही लाइव वीडियो का माध्यम से आके हम बता चुका है। तुम लोग बात को पूरा ऊपर नीचे है तेल को समझता नहीं है, सुनता नहीं है, पटापट उंगली दबा के मोबाइल में कमेंट्स करके आदमी को जीना हराम करेगा सोचता है। तुम लोग जितना सोचने से भी हम तुम लोग का वो सोच को कामयाब होने नहीं देगा। हम जब तक ये धरती में जिंदा है, ये अर्थ में हम सांस ले रहे हैं, सही को हमेशा हम बात करेगा, सही को बात करेगा, सही को स्टैंड करेगा। उससे अगर किसी का पक्कर में मिर्ची लगता है तो लगते रहो, किसी को दर्द होता है तो होते रहो, खुजली होता है तो होते रहो, आई डोंट केयर। किसी से हमको पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, ये बात को तुम लोग क्लियर सुन लो, जान लो। ये दूसरा बात, कल कोर्ट में ऐसा हुआ था, हमारा ये पापुम परे यूपिया का एसपी, हमारा आईपीएस तरो गुसर साहब का ऑफिस में हम काम से आया था। गुसर साहब को, एसपी साहब को प्रायर अपॉइंटमेंट मांग के ये उधर में हम आया है बात करने के लिए, कुछ काम से। हमारा अपना तो को सिस्टर लोग का, हम लोग का अपना भी ये है। बहुत दुख का बात है कि जिस दिन 23 में ये हादसा हुआ, उसी सेम नाइट को हम लोग का एक सिस्टर का साथ भी एक ट्रेजेडी हुआ है। तो ट्रेजेडी जब हुआ है, वो सिस्टर का इशू को लेके कल सिस्टर कंसर्न लोग, हम लोग कुछ 4-5 सिस्टर लोग बैठ के क्या करना है बोले, तो चलो एसपी साहब का पास हम लोग जाके एक रिप्रेजेंटेशन डालेगा ना। उसका बाद में एसपी साहब से थोड़ा हम लोग हेल्प मांगेगा, क्योंकि हम लोग को सस्पेंस है। हमारा बहन को भी किसी ने मार दिया, मार के उसको लटका के उसको सुसाइड का ये पिक्चर पोर्ट्रेट बना के दिखाने कोशिश किया है, बट वी 100% क्लेम दैट कि दैट वाज मर्डर नॉट सुसाइड। तो इसीलिए उसका जस्टिस के लिए हम लोग उसको थोड़ा एसपी साहब, ओसी साहब लोग को रिक्वेस्ट करने गया है कि एक्यूज सो कॉल एलेज एक्यूज, जिसपे हम लोग का सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट को थोड़ा थोरोली इन्वेस्टिगेशन कर देने से, इंट्रोगेट करके सच्चाई को निकालने से टिके बोल के, वो बात को करने के लिए हम कल यूपिया पापुम परे एसपी ऑफिस में गया है। एसपी ऑफिस में गया है तो एसपी साहब जैसे हम ऑफिस में एंट्री हुआ है, एसपी साहब से जस्ट हाथ ही मिलाया था, बात करना शुरू हुआ है, तो एसपी साहब को कॉल आया है कि वो कोर्ट में बहुत ज्यादा हंगामा हो गया है, कोर्ट में आदमी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमको प्रोटेस्ट कर रहा है बोल के भी एक्चुअली में हम मालूम नहीं था, प्रोटेस्ट कर रहा है बोल के वहां में पूरा हंगामा हो गया है। बड़ा भैया पुतुम साहब को लेके आया तो वह एग्री फैमिली लोग पूरा जंपिंग मार के ये उसका ऊपर में हावी हो रहा है। कोर्ट का अंदर में 100-150 आदमी घुस गया है बोल के एसपी साहब बोले, मैडम क्या करेगा आपका ये, इसको बाद में बात करेगा, उधर हम आगे जाना पड़ेगा बोले। तो हम एसपी साहब को बोले, अरे ऐसे तो चलिए आप आगे चलिए, हम भी आ रहा है बोल के हम पीछे दौड़ के गया है कि अगर कानून का ऊपर में भरोसा करके निर्जुली थाना में एफआईआर दिया है, और पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस को इतना दिन से रिक्वेस्ट करके वो आदमी को जैसे भी आप लोग ये कीजिए, पकड़िए या बुलाइए या उसको ढूंढ के निकालिए, सच्चाई को जानने दिले। एग्री फैमिली का भी सोच ये है, सच्चाई को जानने दिले। आम जनता का भी सोच ये है, सच्चाई को जानने दिले। हर कोई सच्चाई को जानने दिल होता है। सच्चाई को जानने दिल होके इतना पुलिस को रिक्वेस्ट किया, पुलिस ने उसको
लोकेट किया, वो पुलिस का पास खुद आया ना, पुलिस उसको लेके आया, दैट इज अनदर इशू, बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस वो खुद आया है पुलिस का पास। तो आने के बाद वंस जब आदमी जो है पुलिस का हाथ में आ जाता है, कानून का हाथ में आ जाता है, तो मैटर को कानून को टेकअप करने देना है। उसका बाद में फिर पुलिस का ऊपर ओवर पावर होके हम लोग एग्रीड फैमिली लोग, जनता लोग, हम लोग जितना भी वेल विशर लोग, हम लोग सपोर्टर लोग, उसको पुलिस लेके भी कोर्ट में आ दिया, उसका ऊपर फिर हम लोग उसका ऊपर जंपिंग मारेगा, उसको अटैक करेगा, ये तो ठीक नहीं है ना। फिर ये अनलॉफुल हो जाता है, ये इलीगल हो जाता है। मेरा सिंपैथी और सपोर्ट विक्टिम फैमिली का साथ डे वन से था, आज भी है और बाद में हमेशा रहेगा। सपोर्ट को रखते हुए भी हमारा सोच ये क्लियर होता है कि विक्टिम फैमिली से भी मेरा रिक्वेस्ट होता है कि एग्रीड फैमिली से भी रिक्वेस्ट होता है कि जब कानून ने चीज को अपना हाथ में ले लिया है तो उसको कानून को तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना, जो तम तो को सीखा, तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करो ना। हम मेरा बाप का बेटी है, मेरा बाप का टाइटल नहीं रख सकता है बोल के, तुम हिम्मत है तो तुम जाओ ना, तुम हमको चैलेंज करो ना। तुम शर्म भी नहीं है, तुम हमको सिर्फ लाग सकता है दुनिया में, और तुम किसको लाग सकता है? तुम लोग का जैसा हम हाइपोक्रेसी नहीं है। आदमी का बात को सुनने का पेशेंस है तो यहाँ वीडियो में बैठ के मेरा बात को खत्म होने तक सुनो। पेशेंस नहीं है तो गेट आउट। यहाँ बैठ के फालतू में तमाशा में तुम कमेंट्स करके मत बैठो। शर्म नहीं है तुमको? शर्म करो ना। चुल्लू भर पानी में तुम लोग जैसा आदमी लोग डूब मरो ना, धरती का बोझ लोग बात करता है सब। हिम्मत है तो आओ, चलो पर्सनल 1 to 1 लगेगा। वेलकम, तुम आओ मेरा घर में आओ। तुम हमको क्या प्रॉब्लम है? आओ बात करो, पेश करो। हम तो को नहीं लिख सकता है बोल के तुम हमको चैलेंज करो ना। तो ऐसा हो के एग्रीड फैमिली को भी हमारा रिक्वेस्ट था कि वहां में मतलब जितना मेरा आनी हम लेट गुमचू ये कार का बारे में थोड़ा हम फ्लैशबैक में थोड़ा वापस जाएगा ना, पॉइंट में थोड़ा बाद में आएगा। गुमचू ये कार कौन था? आई डोंट नो। कभी उसको जिंदा समय में हम उसका नाम तक नहीं सुना है, हम उसको देखा भी नहीं है, मिला भी नहीं है। सिंपैथी जाहिर करने के लिए भी, सपोर्ट करने के लिए भी हर आदमी का एक ग्राउंड होता है। क्या चीज में कैसे होके उसको हम सपोर्ट किया वो हम बताना जरूरी है। तो गुमचू येकर कौन था हम मालूम नहीं है, वो जिंदा समय में क्या करता था, कौन था, कैसा था। आई रियली डोंट नो अबाउट एनीथिंग एबीसीडी ऑफ द दैट लेट ब्रदर गुमचू येकर। लेकिन हम येकर फैमिली इन जनरल, येकर फैमिली का साथ में हम क्लोज है, वो लोग का साथ क्लोजली एसोसिएट है। और उसका बाद में येकर फैमिली मेरा फैमिली जैसा है। तो अन्य न्यामा का साथ में हम हमेशा 1-2 बार टाइम मिलने से अन्य हम दोनों पड़ोसी है, बात करता है। अन्य भी हमको मोरम करता है। बीमार है, बुखार है, मिर्चा उर्चा कूद के मैं चटनी उतनी खाओ, थोड़ा बुखार को उतरने दो बोल के वो भी मोरम करता है। और असी लादू ये कर लोग उसका इतना अपना यहाँ इस्टेब्लिशमेंट है, रेसिडेंट है, टिक टाक है। असी लोग हम लोग को दिखाई मिलने से बहन बोल के एनकरेज करता है, अच्छा बात करता है। इसीलिए हम अन्य जब ये एक तो ये पूरा मीडिया में हलचल हो गया है कि ये कर भाई, एक तो ये कर बच्चा एक तो सुसाइड किया है, और सुसाइड नोट में मेरा बड़ा भैया तालो पुतुम जी का नाम आ रहा है, और एक तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम आया था। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डायरेक्ट रात को अपना आपको गोली मार के मर गया बोले। हम अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह उठ के अनी न्यामा को हम कॉल करके पूछा, अनी ये कर बोलने से भी क्या आपका अपना ये कर है क्या, ना थोड़ा दूर का है क्या पूछा है। तो अनी बोला है कि मेरा इमीडिएट भाई है, मेरा अपना भैया का बेटा है बोला। तो हम बोले अरे अनी ऐसे कैसे हो गया है, वो कैसे था, क्या था। अनी को हम बैकग्राउंड को पूछा है। तो अनी बोला है समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग भी सोचा है बच्चा कैसे ऐसे अपना आपको ये मारा होगा, सुसाइड किया होगा। बहुत गुस्सा लग रहा था, हम लोग गुस्सा करके एकदम पूरा भाई भैया लोग फैमिली लोग हम लोग गुस्सा हो रहा था। लेकिन सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट में देखा है तो अचिपुतम का नाम भी है और एक तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम था। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो रात को ही काल कूद को शूट करके मार दिया। तो अचिपुतम को तो हम लोग इतना सपोर्ट करता है, जब भी वीडियो आता है उसको पाना सिंबल दे दे के, पाना सिंबल दे के, पाना सिंबल दे के, हाथ उंगली दर्द होने तक हम लोग अचिपुतम को ऐसे सपोर्ट करता है। मैडम बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि अचिपुतम ऐसे कर सकता है बोल के। लेकिन बाय जो ऐसे उसका नाम को लिख के गया है, हम लोग भी समझ में नहीं आ रहा है। अनी भी बहुत अच्छा से हमको ऐसे बोला है, बताया है। तो मैडम क्या करेगा ना बोला है। तो हम बोले बेटा गुजर गया है, बेटा अगर मर गया है, गुजर गया है, तो उसका ऊपर में तो सिंपैथी हम लोग सब है।
और बेटा का साथ में, बेटा अगर बिना गलती से मरा है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए ना, जस्टिस मिलना चाहिए। उसका जस्टिस के लिए हम लोग आवाज उठा देना है, सब ठीक है बोल के। अनि हम दोनों ये डिस्कशन किया है। अनि हर सुबह निर्जुली थाना में वो लोग फैमिली लोग जाता है, हमको अपडेट करता है। अनि उधर पोस्टमार्टम कराने के लिए वो लोग ले गया, हमको अपडेट करता है। अनि हमको बोलते रहते हैं मैम प्लीज आप भी कुछ बोल दो। एक ये होता है कि एक ह्यूमन बींग होने का नाते ह्यूमन सोसाइटी में हम लोग जीता है, तो एक दूसरे का साथ, जिसका साथ में हम लोग का खाना पीना, जिसका साथ में ट्रांजेक्शन चलता है, उसका साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। तो हम अनी को बोला होगा, हम तो मालूम नहीं वो बाय का बारे में, हम बाय कौन था कैसा था मालूम नहीं, बट अनी आपका वजह से, आपका थ्रो से, आपका बाय है बोल के उसको जस्टिस मिलना है बोल के हम भी सोचता है ना। और ये हो गया एक हमारा पर्सनल, अनी का साथ में, अनी न्यामा का साथ में एक पर्सनल रिलेशनशिप का नाते। बट बाकी एज ए ह्यूमन बींग, एज ए सिटीजन, क्यूरियोसिटी लेवल ज्यादा बढ़ता है कि बच्चा जो क्यों ये स्टेप उठाया है, और वो स्टेप उठाने से पहले उन्होंने खास करके मेरा बड़ा भैया का नाम को सुसाइड नोट में क्यों लिखा है। जब मेरा बड़ा भैया का नाम को सुसाइड नोट में लिखता है तो हमको लगता है कि मेरा नाम को लिख के गया जैसे लगता है ना। तो इसीलिए हम ये सोच के मतलब अरे कैसे हो गया, मेरा चाची तो कोई छोटा मोटा आदमी है नहीं, कोई मामूली आदमी नहीं है, अपना आप में वो एक फिगर है, एक फेस है, और वो हमको स्टेट को चलाने वाला, कैपिटल रीजन को चलाने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटर रहा है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका लीडरशिप को हर कोई मानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानता है बोल के। कुछ कुछ होता होगा, 100% आदमी को आप कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। आउट ऑफ 100% आपका 2% या 20% आदमी तो आपका अगेंस्ट में होगा, जिसका अगेंस्ट में आपको लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी होने का नाते आपको एक्ट करना पड़ता है। तो उसी तरीके से कुछ लोग एग्री रहता होगा, लेकिन वो बड़ा भैया तो हमेशा वो क्लियरिटी का साथ में अपना काम करता है, वो जस्टिस को डिलीवर करता है बोल के वो सोच होता है। और हम उसको, मेरा भैया है वो अच्छा काम करेगा तो यस आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, तो को शीतल मेरा भैया है बोल के हम उसका क्रेडिट लेने नहीं जाएगा। वो गलत काम करेगा तो हम उसको कंडेम करने नहीं जाएगा, या वो मेरा भैया नहीं है, चीची गिन लगता है, ऐसा आदमी से दूर रहो, हम ऐसा बोलने वाला नहीं है। वो गलत काम अगर करता भी है तो स्टिल ही इज माई ब्रदर एंड स्टिल आई एम हिज सिस्टर। वो सही काम करने से भी वो मेरा ब्रदर होगा और हम उसका सिस्टर होगा, ये सच्चाई है। उसका बाद में दूसरा, क्या को आप जूत, अम्माकू क्या को आप जूत है, हाँ क्या को जूत है, तुम सच्चाई को तुम जानता है। बताते समय में हम बार बार बोल रहे हैं, या मैं फालतू में कमेंट्स मत करो, कमेंट्स नहीं करके भी वीडियो को चुपचाप सुनो ना, सुनने का बाद खत्म करने का बाद तुम लोग को जो कमेंट्स करना है करो ना। क्या को आप झूठ है, झूठ होने से हम यहाँ वीडियो निकाल के आके तुम लोग को बात करेगा, तुम लोग को संबोधित करेगा। हम ज्यादा आदमी का ऊपर में चढ़ने के लिए तुम लोग कोशिश मत करो, सोशल मीडिया है बोल के। सोशल मीडिया में कुछ भी कमेंट्स कर सकता है, मत सोचो। कमेंट्स करना है, बात करना है, लड़ना है, फेस टू फेस सामने सामने आके बात किया जा सकता है। किसी भी सिचुएशन में हम सिचुएशन का मौका देख के हम गायब होने वाला नहीं है। वट एवर द सिचुएशन आई विल ऑलवेज स्टैंड इन फ्रंट, हमेशा हम आगे लाइन में फ्रंट रो में खड़ा होकर तुम लोग को पेश करेगा, किसी को अगर हमसे कुछ ग्रीवेंसेस है तो। इसीलिए बात कर रहा था, बात को बीच में काटते रहता है ये कमेंट्स लोग ना, डिस्ट्रैक्ट करता है, मिसगाइड करता है। ऐसा हो के मेरा भैया का नाम जो सुसाइड नोट में जब आया है, ड्रैग हुआ है, हम खुद शौक में रहा है, अरे कैसे हो के ऐसे हुआ है, मेरा भैया तो ऐसे कभी ऐसा और जो एलिगेशन लगाया, जो संगीन आरोप लगाया, वो आरोप तो सुनने लायक नहीं है ना। हाँ, चोरी किया है, पब्लिक पान को एम्बेजलमेंट किया है, करप्शन किया है बोलो, दैट्स वेरी कॉमन, सुन के पुराना हो चुका है, हम लोग का कान पक गया है। अरुणाचल में ऑफिसर का ऊपर में करप्शन का चार्जेस आना, पॉलिटिशियन का ऊपर में चार्जेस आना, लीडर का ऊपर में करप्शन का चार्जेस आना, वो पूरा मतलब ये है, कॉमन है। उसको हम लोग अभी अरुणाचल में करप्शन का चार्जेस को गिन करने के लिए जगह ही नहीं है। हर कोई, एवरीबॉडी आर करप्टेड, हर कोई करप्टेड है। हाँ बोलिए, तालो पुतुम का पास में जो आप लोग अभी बोल रहे हैं ना, इलीगल उसका पास में प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक पान को एम्बेजलमेंट किया है, वो लेत बाई को, येकर बाई को, बेटा को, गुमचू बाई को मिसयूज करके पब्लिक से पैसा उतारने दिए, जो भी आप लोग एलिगेशन लगाए है, चलिए वो हम लोग, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये वाला हम लोग, ये वाला स्टैंड हमारा आपका रहना था ना। बट जो यहाँ में जो एलिगेशन लगाया है, जो गंदगी, जो गंदा वाला बात बोला है,
उसको आज भी अभी तक हम विश्वास नहीं है कि वो ऐसा करेगा बोल के। उसका ऊपर में ये एलिगेशन टोटली ये एलिगेशन रॉन्ग है बोल के हम अभी तक खुद को हम ये बार बार हम कन्विंस कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ बड़ा भैया ऐसा हरकत कभी नहीं करेगा बोल के। ये मेरा सोच है, ये मेरा अपना सोच है। और दूसरा बात, कल बड़ा भैया का वो ये मैं वीडियो को हम अच्छा से नहीं सुना है। आज सुबह हम सुना है, सुबह माने रात का 3 बजे हम सुना है, नींद नहीं आया है ना। सबका कमेंट्स लोग को पढ़ रहा है, पब्लिक लोग क्या ओपिनियन दे रहा है नहीं दे रहा है, हर वीडियो में जाके कमेंट्स लोग को पढ़ रहा है और कौन क्या ट्रोलिंग कर रहा है उसको देख रहा है। उसका बाद में हम बड़ा भैया का वीडियो को शांति से हम सुना है। हम उस दिन रिक्वेस्ट किया था बड़ा भैया को कि चाची आप तो सोशल मीडिया यूजर है, आप बहुत अच्छा, आपका तो ये फॉलोअर्स भी बहुत अच्छा ये है ना, तो आप सोशल मीडिया का माध्यम से होने से भी आके आप जो ये कर दीजिए। हम लोग बहुत जानने मन है और ऐसा एलिगेशन का साथ जीने दिल नहीं है, तो आप एक बार क्लियर कीजिए बोल के हम रिक्वेस्ट किया था। तो अकॉर्डिंगली बड़ा भैया ने कल एक वीडियो बना के उसमें वो अपना तरफ से क्लियर किया है कि हाँ वो डिनाई नहीं किया है कि वो बाई को नहीं जानता था बोल के, वो डिनाई नहीं किया कि वो बाई को नहीं जानता था बोल के। वो बोला है कि वो बाई को जानता था, बाई उसका पास आया था, नौकरी मांगने आया था, बोला है बाई उसका पास आया था, नौकरी मांगने आया था। और उसका बाद में नौकरी मांगते समय में भी वो बड़ा भैया सीधा बोला है, बोलता है वैकेंसी नहीं है ना, नौकरी नहीं है। वो बाई जो जब आया था खुद को एडवोकेट है बोल के इंट्रोड्यूस किया है, बोला है हम एडवोकेट हेलो बैकग्राउंड का है बोल के। तो ऐसे होके वो दोनों का जान पहचान बड़ा है, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। तो वो जैसे कि आप लोग को याद होगा हमारा जो तमुल आंटी, लेजेंडरी आंटी को भी ये महात्मा गांधी पार्क में केयरटेकर का रूप में जो रखा था ना, कुछ महीना में कितना 5-6 हजार ना कितना कुछ सैलरी दे। ओ बड़ा भैया उसका अपना वो ये ओलो का क्या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जीए का कुछ कॉर्पस पान से एडजस्ट करके, नहीं तो अपना सैलरी से एडजस्ट करके होने से भी उसका एक ऐसा दिल है पुतुम साहब का, किसी ना किसी को सही ट्रैक पे लाइन पे लेके आना है, उसको अच्छा से गाइडेंस देना है, समाज में एक अच्छा सिटीजन बनाना है। ऐसे करके लेजेंडरी आंटी को भी वो ऐसे महात्मा गांधी पार्क में केयरटेकर का रूप में रखा था। लेकिन लेजेंडरी आंटी को समझाया था कि गवर्नमेंट का अगेंस्ट में बात मत करो, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में बात मत करो, गवर्नमेंट को हमेशा रिस्पेक्ट करके बैठो बोला था। लेकिन हम पदयात्रा कर रहा था तो शीतल अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का साथ जुड़ के पदयात्रा कर रहा था। तेजपुर में मिशन चरियाली में लेजेंडरी आंटी हमको मिलने आया था, देखने आया था, तो लेजेंडरी आंटी का वीडियो वायरल हो गया। उसका वजह से पुतुम साहब ने लेजेंडरी आंटी को नौकरी से, माने नौकरी नहीं, उसका अपना एक गुडविल में, गुड पेट में, इंसानियत होने का नाते, एक अच्छा ऑफिसर, अपना सोसाइटी का सीनियर ये एक सिटीजन होने का नाते उन्होंने उसको गाइड करना चाहा। लेजेंडरी आंटी का कुछ मतलब अन पार्लियामेंट वाला वीडियो लुक से कुछ बात को मत करो ऐसे। लेजेंडरी आंटी को भी पुतुम साहब ऐसे नहीं पहचानता था। लेजेंडरी आंटी का पुतुम साहब से जान पहचान भी, जहां तक मेरा नॉलेज है, कोरोना का समय में लेजेंडरी आंटी एक वीडियो बनाया था, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर पेमा खांडू साहब और तालो पुतुम दोनों का नाम लेके तुम दोनों लारो खाओ बोल के एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो बनाने का बाद में लेजेंडरी आंटी को पुलिस लोग ढूंढना है, ढूंढ के उसको एक्शन लेना है बोल के ढूंढ के डीसी ऑफिस में ले जाके पुतुम साहब का वहां पहुंचाया। पुतुम साहब वहां में उसको ये लेजेंडरी आंटी को अंडरटेकिंग साइन करने दे के समझा बुझा के आज का बात ऐसे मत करो बोल के ना, ऐसे गंदा बात मत बोलो बोल के उसको समझा के लेजेंडरी आंटी को। उसका बाद से पुतुम साहब का जान पहचान में लेजेंडरी आंटी आया है, तो लेजेंडरी आंटी को भी सही ट्रैक में रखेगा बोल के पुतुम साहब वो कोशिश तो किया। जो सही काम किया है, जो हम दिखाई मिला है, जो हम जानता है वो हम बताना मेरा तरफ से वो जरूरी है। जो हम नहीं जानता है ना, जो हम चीज को नहीं जानता है तब हम सवाल करते हैं कि एग्जैक्टली में क्या हुआ, ये क्या है बोल के ना, वो है। तो ऐसे होके इसी तरीके से ये लेट बाय गुमचू येकर बाय को भी पुतुम साहब का काल का अकॉर्डिंग टू उसका स्टेटमेंट का हिसाब से वीडियो जो हमने अभी सुना है, समझा है, उस हिसाब से पुतुम साहब का बोलना है कि वो बाई जो उसको नौकरी मांगने आया था वो नौकरी नहीं है बोल के, वैकेंसी नहीं है। लेकिन आप एज ए वॉलंटियर, एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में, कैपिटल रीजन का ICR का साथ में ना, आप मिलके अच्छा से आप अगर हमको कोऑर्डिनेट करके हमको इनपुट्स दे सकता है। आप लोगों को पता है पुलिस का काम करने का तरीका कैसा होता है। जुआरी को पकड़ने के, जुआ का अड्डा को, गैम्बलिंग को खत्म करने के लिए, इलीगल गैम्बलिंग को खत्म करने के लिए, जुआ का अड्डा को पकड़ने के लिए जुआरी को इन्फॉर्मर बनाता है पुलिस लोग।
टेररिस्ट को पकड़ने के लिए टेररिस्ट का डिपार्टमेंट का आदमी का साइबर सेल्स लोग को वो लोग अपना इन्फॉर्मर बनाता है। तवायब का कोटा में रंडी का अड्डा को पकड़ने के लिए, रंडी चलाने वाला लोग को, सेक्स रैकेट ऑपरेट करने वाला को पकड़ने के लिए रंडी लोग को इन्फॉर्मर बनाता है। वो पुलिस का इन्फॉर्मर होता है, दोस्त होता है। उसी तरीके से ड्रग एडिक्ट को पकड़ने के लिए, ड्रग पेडलर को पकड़ने के लिए, ड्रग एडिक्ट वाला, ड्रग का दुनिया में घूमने वाला को अपना वो लोग इन्फॉर्मर बनाता है, अपना दोस्त बनाता है। उसी तरीके से ये लोग का एक वर्किंग स्टाइल होता है कि आप अगर ये को पकड़ना है तो उसी का गैंग का किसी को पकड़ के उसको मेंबर को आप अपना साथी बनाना पड़ता है। बड़ा बड़ा केस जब क्रैक होता है, हम लोग पुलिस को शाबाशी देता है ना, और पुलिस का आदमी उसमें घुस के नहीं जाता है। उसी का बीच का, उसी का समुदाय का, उसी का कम्युनिटी का कोई ना कोई गद्दार होता है, वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, इनपुट्स देता है, तब जाके वो केस जो क्रैक होता है। ईटानगर से इतना बार जो ये प्रोस्टिट्यूट लोग को, रंडी लोग को पकड़ा है, कहाँ कहाँ से, होटल से पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है, उसमें भी वो रंडी ग्रुप में से कोई होगा जो पुलिस का इन्फॉर्मर होगा, जो पुलिस को इनपुट देता होगा। उसी तरीके से कल यहाँ बड़ा भैया तालो पुतुम साहब का स्टेटमेंट में बोला है कि वो भाई को वो वॉलंटियरली हमारा साथ में काम करो, तो आप हमको उससे उसको काफी मदद भी मिला है, बोला है ये ड्रग एडिक्ट वाला लोग को, प्रोस्टिट्यूट लोग को हटाने के लिए और आईजी पार्क को साफ करने के लिए, वहां में गंदा पुंदा नहीं होने देने के लिए, वो सब उसको ये इनपुट्स मिला है। ओ भाई मदद किया है, और उसका अर्थ कटिंग क्या क्या में, मतलब जो स्टेटमेंट हम उससे सुना है, बात को पूरा सुन लो, सो की बाकी पर गेम पलट नहीं गया है। हम बोला है, बार बार सबको रिक्वेस्ट करे, बात को पहले पूरा सुनो, पेशेंटली बात को खत्म होने तक सुनो ना, सुनने का बाद में उसका बाद आप लोग कंक्लूजन में आओ। तो बड़ा भाई ये बोला है ना कल उसका स्टेटमेंट में, चलो अच्छा लगा है आप अपना तरफ से स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि वो लेट लुआंग जो बिना कुछ बोले खुद को शूट करके सुसाइड कर लिया ना, उसमें हम लोग को मतलब डायरेक्टली साइलेंटली वन साइडेड में, हम उस दिन भी बोले वन साइडेड में साइटेशन ये जा रहा है कि वो गिल्टी था होगा, वो उसमें इन्वॉल्व था और रेस्पॉन्सिबल था, इसलिए वो अपना आपको सुसाइड करके खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पुतुम साहब आप कल मीडिया में आके, सोशल मीडिया में वीडियो बना के आके क्लियर आप बोला है कि आपका कोई इसमें वो बेसलेस एलिगेशन है, जो भी है वो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना तरफ से कम आप अपना रिप्रेजेंटेशन को तो रख रहे हैं ना समाज का सामने में, वो भी ऑन पब्लिक डिमांड। हम लोग खुद डिमांड कर दिया था, आप वीडियो बना के बात को ये करो बोल के ना, बात को क्लियर करो बोल के, ये था। दूसरा हो गया अभी, नाउ इट इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। पुतुम साहब अपना से पुलिस का पास आ गया, और कल खबर उधर में कोर्ट का बाहर में हम लोग करा हो के खबर मिला है, तो 14 डेज का जुडिशियल कस्टडी उसको कोर्ट ने लिया है, बोला है। तो जुडिशियल कस्टडी में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और आजकल टेक्नोलॉजी का दुनिया है, इंटरनेट का जमाना है, कुछ भी एविडेंस को टेम्परिंग करने का जगह ही नहीं है, कुछ भी एविडेंस को टेम्परिंग करने का जगह ही नहीं है। जो लेट गोमचू येकर भाई और बड़ा भाई तालो पुतुम साहब का बीच में जो भी बात होगा ना, जो भी बात होगा, जो कन्वर्सेशन हुआ होगा, वो तो सारा ऑन रिकॉर्ड में होगा, चाहे व्हाट्सएप का माध्यम से हुआ होगा या मैसेंजर का माध्यम से हुआ होगा या टेलीफोनिक कॉल हुआ होगा, सीडीआर निकालने से वो भी सब निकल के आ जाएगा। तो यहाँ में अभी हम लोग को ये देखना है कि इन्वेस्टिगेशन हम लोग को क्या रिजल्ट देता है। कम से कम पुतुम साहब गायब नहीं हुआ है, अभी पुलिस का कस्टडी में है, कोर्ट का जुडिशियल कस्टडी का अंदर में है, और अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा चलेगा। तब जितना अभी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में लोग, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल बोल रहे हैं कि पुतुम इतना गंदा है, पुतुम तुम मर जाओ, ये करो वो करो, बद्दुआ दे रहे ना। हम उस दिन भी आप लोग को वीडियो बना के रिक्वेस्ट किया था, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि वन साइडेड वर्जन को सुन के हम लोग कंक्लूजन में नहीं आना है ना, वन साइडेड वर्जन को सुन के कंक्लूजन में नहीं आना है। हम लेट गोमचू येकर का जस्टिस के लिए स्ट्रांगली 100% हम फर्मली स्टैंड करता है, डिमांड करता है कि लेट गोमचू येकर बेटा को जस्टिस मिलना है, उसको 110% जस्टिस डिलीवर करना है, जस्टिस चाहिए ही चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। स्टिल हम ये भी देखना चाहता है, सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि सचमुच में गोमचू येकर भाई आज ये दुनिया में नहीं रहा, इसमें पुतुम साहब का कितना रोल है, कितना इन्वॉल्वमेंट है। उसको हम लोग को पुलिस टीम, जो पुलिस डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो पूरा बात को अच्छा से प्रॉपर प्री एंड पेयर इन्वेस्टिगेशन करके पब्लिक का सामने में रखने से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि
पुतुम साहब सचमुच में वो बच्चा को आज दुनिया छोड़ के जाने पे मजबूर किया था ना, नहीं किया था? वो भाई जो बेटा जो अपना ये में नोट में लिखा है कि हम ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, ये दो आदमी का वजह से। एक लाइन ये लिखा है और नीचे वो आदमी का साथ में एक लाइन ये लिखा है, दूसरा लाइन ये लिखा है कि पुतुम साहब जो हमको अपना उसका सेल्फिश प्लेजर के लिए एक्सचेंज में वो हमको काम लगाया था। बोला कल बड़ा भाई पुतुम साहब बोला वो एमटीएस नौकरी नहीं दिया है। बोला एमटीएस का कहीं भी उसका आप लोग ऑफिस में जाके चेक करो, एमटीएस का कहीं भी उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। बोला है चलो वो भी हम एग्री फैमिली को हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेगा, मेरा आनी लोग को, मेरा जीजा लोग को, आशी लोग को कि सचमुच में क्रॉस वेरीफाई कीजिए डीसी ऑफिस में जाके, कैपिटल डीसी ऑफिस में जाके ना, एमटीएस का नौकरी उसको दिया था ना नहीं दिया था, उसको सही माने क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जितना वर्ड ईच एंड एवरी वर्ड पुतुम साहब जो स्टेटमेंट दिया है उसको आप लोग अच्छा से ध्यान से रिपीट करके बार बार सुनने दिल नहीं होने से भी, गुस्सा में सुनने दिल नहीं होगा आदमी, लेकिन तंदा दिमाग होने से मेरा ख्याल से हम बोलता है कि सुनना चाहिए। आप जो आदमी को अच्छा नहीं लगता है ना, उस जिसको आप बहुत ज्यादा नफरत होता है, उसका हर एक एक्टिविटी को आप फॉलो अप करना है, हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है, उसका हर एक बात को सुनना है, उसका बाद उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन वाला रिजल्ट मिलेगा। वन साइडेड होके बायस होके बैठेगा, वो क्या बोल रहा है नहीं सुनेगा बोल के वीडियो स्क्रॉल कर देने से फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है ना। तो ये है। और दूसरा बात ये जो हम अभी बोल रहा था, दूसरा बात अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट को लेट्स वेट इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट को आज अभी से हम लोग वेट करते हैं कि रिजल्ट क्या देता है रिजल्ट में। और दूसरा बात कल जो एक तो वीडियो आप लोग छोटा सा वीडियो क्लिप एक तो ओ यारी चेके यारी बेटी जो हम रास्ता में पैदल चल रहा था, वहाँ में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ज्यादा इरुप्ट हो गया था कि पब्लिक का गुस्सा बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में उठ गया, क्याटिक सिचुएशन हो गया। तो जैसे हम थोड़ा देर पहले बताया, एसपी साहब गुसार साहब अंदर गया, गेट का अंदर जाके वो सिचुएशन को अंदर कंट्रोल कर रहा था। हम लोग भी सब लोग जो गुमचू एकर का सपोर्टर लोग भी हम लोग बाहर में वेट कर रहा था। उसमें हमारा भी सोच ये था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं निकालना है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम निकालने से भगवान ना करे कल उधर तोड़ फोड़ होके पत्थर मारा मारी गाड़ी तोड़ फोड़ होने से हमारा ऐसे 40-50 तो एकर सपोर्टर लोग कानून को हाथ में लिया है बोल के अरेस्ट हो जाना था। उसका बाद में बेकार में जो एक बेटा गुजर गया उसका जगह में और ज्यादा 100-250 आदमी को तकलीफ होना था। उसका बाद बहुत कुछ हो जाना था कोर्ट में। ऐसा चीज नहीं होना है बोल के हम लोग भी साथ में फर्मली स्ट्रांगली स्टैंड रहा है, करा रहा है। और हम ये कोशिश रहा है हमारा कि किसी का भी तरफ से गलत नहीं होना है। जस्टिस को, लॉ को, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन ना, लॉ को अपना एक्शन को लेने दीजिए। हम लोग को सिर्फ जस्टिस चाहिए, हम लोग को रियलिटी को चाहिए, सच्चाई को चाहिए। ये सोच का साथ वहाँ हम खड़ा होके हम भी एक सोल्जर जैसा, संतरी जैसा सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन के हम खड़ा होके हम लोग वहाँ कोर्ट से क्या रिजल्ट देगा होगा ना, कोर्ट से क्या रिजल्ट देगा पुतुम साहब का ये पुतुम साहब का ये में क्या बोलेगा होगा बोल के हम लोग क्यूरियोसिटी ज्यादा हो के हम लोग उसमें ये तकरा था। तो हम रास्ता में पैदल चल रहा था और चेके यारी बेटी जो हम मालूम भी नहीं, वो कैमरा भी ऑन किया, वो ऐसे बड़ा वाला ये जो ना क्या बोलता है उसको, हम गाँवलिया बोलने नहीं आता है, टीवी जैसे वाला मोबाइल है ना क्या है, वो लैपटॉप है ना क्या, ऐसे टीवी जैसे वाला एक तो आदमी लोग नहीं पकड़ता है क्या। मेरा बच्चा लोग भी कॉलेज जाने से हमको टेबलेट मामा टेबलेट खरीद दो बोलता है ना, वो ऐसे वाला एक तो पकड़ के वो मतलब यारी बेटी हमको शीतल दी आपका भाई है तो को तालो पुतुम जो आपको कैसा फील हो रहा है बोल के वो ऐसे कुछ पूछा था क्या क्वेश्चन। तो हम उसका कैमरा ऑन है या फिर वो हमको ऐसे ऑन कैमरा में पूछ रहा है, ये भी हम करा हो के एक जगह में शांति से बैठने से वो पूछने से भी हम भी शांति से जवाब देना। वॉकिंग पोजीशन में ना चल रहे हम रास्ता का बीचों बीच में, तब वो बेटी जो हमको ऐसे पूछा है तो इसलिए हम बोले उसमें क्या फील करना है ना। उसका बाद में वो पूछा है तो जब वो बोला है हमारा ये एक जो हम पहले भी बोला अभी भी बोल रहे हैं, पुतुम साहब को क्रिमिनल बोल के हम डे वन से कभी नहीं बोला है। हम डे वन से बोला है कि पुतुम साहब कितना इन्वॉल्व है इसमें उसको हमको क्लैरिटी हम जानने दिल है, वो ये बच्चा का साथ में कैसा एसोसिएट हुआ है उसको हम जानने दिल है। पुतुम साहब का ऊपर में ये एलिगेशन कैसे आया है उसको हम क्लैरिटी को जानने मन है।
ये बोला है। कल हम वहां में नहीं बोला है कि तालो पुतुम क्रिमिनल है, वो मेरा भाई नहीं है, मेरा फैमिली नहीं है। ऐसा लैंग्वेज, ऐसा शब्द हम यूज नहीं किया है। क्लियर कट, सब लोग सुन लो। हम बोला है अगर कोई भी क्रिमिनल होता है तो उसका कोई जात पात धर्म भाई बहन फैमिली नहीं होता है। क्रिमिनल ऑलवेज क्रिमिनल होता है, इतना ही सिर्फ बोला है। आई नेवर एवर प्रोनाउंस दैट कि तालो पुतुम इज ए क्रिमिनल। हम बोला ही नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही अभी शुरू नहीं हुआ है। हमको मालूम ही नहीं है कि सच्चाई में कहानी क्या हुआ था। हाउ कम आई प्रोनाउंस हिम एज ए क्रिमिनल। अभी वो एलेज है। टीम अरुण भूमि को भी कल हम अरुण भूमि चैनल में एक वीडियो का कैप्शन में अरुण भूमि ने एक्यूज तालो पुतुम बोल के लिखा था, उसमें भी जाके हम कमेंट्स किया है। टीम अरुण भूमि प्लीज लेट्स नॉट टर्म वन एज ए एक्यूज अंटिल द जजमेंट इज प्रोवन। लेट्स कॉल इट एज ए एलेज एक्यूज। वो उसको हम लोग एलेज एक्यूज बोल सकता है। वी कैन नॉट टर्म हिम डायरेक्टली एज ए एक्यूज। ये कानून का लॉ का एक भाषा होता है। तो गपक ज्योति, तुम कितना झूठ बोलेगा, शर्म नहीं है क्या? क्या को हम झूठ बोला है? गपक ज्योति, हम अभी भी, मेरा स्टैंड क्लियर है। चाहे कहानी कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, कोई भी क्या भी रहा हो, वो लुआंग का इन्वॉल्वमेंट था या पुतुम साहब का इन्वॉल्वमेंट था, प्रायोरिटी ये है कि लेट गुमचू येकर को जस्टिस मिलना है। उसको जस्टिस देना ही है, जस्टिस देना ही है, ये प्रायोरिटी है। किसी का भी वजह से कुछ भी हुआ हो, इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीटली फ्री एंड फेयर होना है और वो पूरा पब्लिक डोमेन में, हमेशा पब्लिक का साथ में, ट्रांसपेरेंसी का साथ आना है। ट्रांसपेरेंसी का साथ आना है, पब्लिक का साथ में, पब्लिक डोमेन में होना है। उसका बाद में लेट गुमचू येकर एंड उसका फैमिली को जस्टिस टू, सरकार अपना तरफ से, कानून अपना तरफ से उसको जस्टिस दिलाना है। उसको जस्टिस दिलाने के लिए किसी को क्रिमिनल बनाओ, हम ये नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल नहीं है, उसमें इनोसेंट है, वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन में अपना आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा ना। वो तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। वो अगर ये नहीं है, बड़ा भाई पुतुम साहब अगर इन्वॉल्व नहीं है, वो उसका लेट गुमचू येकर का सुसाइड केस से उसका कोई लेना देना नहीं है बोलने से, इन्वेस्टिगेशन में तो क्लियर हो जाएगा। वो पुलिस खुद बताएगा ना कि कौन कितना इन्वॉल्व रहा है, और उसका मेन एक्चुअल को जब उसका सुसाइड क्या रहा, वो भी पुलिस लोग हम लोग को बताएगा। हमारा बोलना ये है कि चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेट गुमचू येकर को और उसका फैमिली को जस्टिस मिलना है, ये है। और साथ ही साथ पुतुम साहब का ऊपर में इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया है कि हम चाहता है कि पुतुम साहब का भी वो एलिगेशन, जो दूध का दूध पानी का पानी, पब्लिक का सामने में क्लियर होना है। वेदर द एलिगेशन इज ट्रू और द एलिगेशन इज फॉल्स, ये हम लोग जानने दिल है ना। इसीलिए ये मेरा स्टैंड स्टार्टिंग से लेके आज तक क्लियर है, और बाद में भी मेरा स्टैंड यही रहेगा। बात को तोड़ मरोड़ के, पूरा बात को नहीं सुन के, पूरा सर्कमस्टेंस को, सिचुएशन को नहीं जान के मीडिया में आएगा मन मर्जी, किसी का फेवरेटिज्म करने का, हम शुरू से कभी किसी का चापलूसी नहीं किया है। कभी किसी को हम चापलूसी नहीं करता है, कभी किसी को फेवरेटिज्म नहीं करता है, कभी किसी को नेपोटिज्म नहीं करता है। हम कभी किसी को, हम कम से कम अरुणाचल का राखी सावन का टाइटल तुम हमको दे रहे तो नीच सज, तुम खुद क्या है? हाँ, तुम टॉयलेट साफ करने वाला वो स्वीपर का भी टाइटल नहीं मिलेगा। शर्म नहीं है तुमको? ऐसा सेंसेशनल इशू में भी तुम लोग यहाँ निकल के ये सब फालतू कमेंट्स करता है। अगर आदमी लोग ना समाज में, अगर आप लोग समाज को सही रास्ता नहीं ले जा सकता है, सही बात नहीं बता सकता है, सही चीज को नहीं दिखा सकता है, तो बायस वाला स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया में मत दीजिए। हम तो सीधा बोलता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम लेट गुमचू येकर का जस्टिस के लिए स्टैंड किया था। अन्यमा येकर का वजह से, अन्यमा येकर को उसका साथ क्लोज होने का वजह से हम लेट गुमचू येकर को जस्टिस चाहिए बोल के हम येकर फैमिली को सपोर्ट करके, उन लोग का साथ में हम सपोर्ट करके, कुछ तो दिया नहीं है, पानी एक बोतल भी हम देने नहीं सका है, लेकिन हमारा सोच विचार वो लोग का साथ में, हमारा सिंपेटी जो है, और हमारा चाची पुतुम भी उसका ऊपर में सिंपेटी है। कल का उसका वीडियो में भी बोला है, वो जो भाई जो गुजर गया उसका लॉस के लिए उसको भी बहुत तकलीफ लगता है ना।
बहुत दुख है, वो भी अपना दुख साथ में है, वो भी तो बोलता है। जिसका ऊपर में एलिगेशन लगाया गया वो भी जब दुखी है, तो कोई भी अरुणाचल का कोई भी आम कॉमन पब्लिक कैसे दुखी नहीं होगा उसका साथ में? उसका साथ में हम लोग सब दुखी है और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहता है। साथ ही साथ हम ये भी चाहता है कि पुतुम साहब जैसा आदमी को, पुतुम साहब जैसा वाला आदमी को इतना बड़ा जब एलिगेशन का जाल में आप फंसाए, तो ये जाल को काट के आप हम लोग को, समाज को आप सुसाइड, हमको नहीं, कोई आपका तो को फैमिली को नहीं, कोई निशी। और यहाँ कुछ लोग ज्यादा किस लिए कम्युनल बात कर रहे हैं? आप लोग कोई भी कुछ भी इंसिडेंट होता है तो कम्युनल बात मत कीजिए ना, हम तो रिक्वेस्ट करता है। अरुणाचल हम लोग का बहुत छोटा सा लीस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, पीस लविंग स्टेट है। यहाँ हर कोई हम लोग ब्रदरहुड को मेंटेन करता है, सिस्टरहुड को मेंटेन करता है। आप लोग किस लिए कम्युनल बात करता है? हर चीज को कम्युनल कलर देने के लिए कोशिश करता है। कम्युनल कलर मत दीजिए। हम उस दिन भी बोले हम लोग सब अबोतानी का बच्चा है, अबोतानी का बेटा बेटी लोग है। हम लोग निशी, तागिन, गालो, अपातानी, आदि, मिसिंग, हम लोग सब ये बोरी, बोकार, लीमो, रामो, हम लोग सब अबोतानी का बच्चा है। तो अबोतानी का बच्चा माने एक ही पिताजी का बच्चा है। यहाँ में कोई निशी, कोई तागिन, ऐसे कम्युनल कलर बात मत करो तुम लोग। निशी आदमी बोल के क्या निशी आदमी? पहले हम इसलिए बोला है, अगर कोई मर्डर करता है तो वो मर्डरर को उसका बाई नेम से पुकारो ना। उसको वो निशी का है, वो निशी आदमी है, मर्डरर है बोलने से वो मजा नहीं लगता है ना। वो कोई रेप करता है तो वो रेपिस को नाम से पुकारो। वो रेपिस का नाम को वो आदि आदमी और रेपी से बोलने से नहीं होगा ना। हाँ, और कोई करप्शन करता है तो करप्शन करने वाला आदमी का बाय नेम से ऑफिसर को पुकारो। उसको ये मत बोलो कि वो आदमी जो वो करप्शन करने वाला जो वो आदि का है, वो गालो का है, वो मिसमी का है, वो तागिन का है, वो अपातानी का, ये सब मत बोलिए ना। हमेशा चीज को आप लोग हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना है, परसेप्शन क्लियर होना है। आप लोग खुद भी कंफ्यूज में रहता है, दूसरा को भी और मिसगाइड करने के लिए कोशिश करता है। ये कम्युनल कलर, कम्युनल बात आप लोग जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, भगवान ना करे काल को अगर कम्युनल क्लेश होने से आप लोग सबसे पहले आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। छोटा सा चीज को जो प्यार से सुलझाया जा सकता है, एग्रीब फैमिली है, किसी का बेटा सुसाइड किया, उसका घर परिवार वाला तोड़ा, अपना सेंटीमेंट को तो रिजेंटमेंट को शो करेगा, हल्ला उदम तो मचाएगा, रैली करेगा, धरना करेगा। उसको जाके इतना तेल में ये घी, आग में तेल डालने वाला, घी डालने वाला जैसा काम यहाँ सोशल मीडिया में नहीं करके बैठने से ठीक है आदमी लोग। हम तो ये सोचता है। और कुछ लोग तलो पुतुम का साथ में आप लोग का पर्सनल एनिमिटी होता होगा, या फिर आप लोग तलो पुतुम को पर्सनल दुश्मन होता होगा। मौका मिला है बोल के, अभी पुतुम को गिरने का मौका मिला है बोल के ये एकर का प्लेटफॉर्म को मिसयूज नहीं करने से ठीक है। हम सीधा सीधी बोलता है। येकर लोग का साथ में सेंटीमेंट होके, इमोशनल टच होके आप लोग को येकर को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है क्या? कुछ लोग तालो पुतुम से आप लोग को अगर कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ प्रॉब्लम था, तो ये गुमचू येकर सुसाइड करने तक आप लोग वेट कर रहा था क्या? गुमचू येकर सुसाइड नहीं होने से पहले आप लोग पुतुम को क्यों नहीं लगाए? आप लोग पुतुम को अपना हिसाब से लगना चाहिए। पुतुम को आप लोग अपना हिसाब से लग के अपना ग्रीवेंसेस को प्लेस करना है। आज गुमचू येकर बेटा सुसाइड होने का बाद में येकर फैमिली लोग, एग्रीब फैमिली लोग इतना दुख तकलीफ में धरना कर रहा है, रैली कर रहा है बोल के वहां में जाके आप लोग अपना रोटी सेकने का कोशिश नहीं करने से ठीक है। हम तो सीधा सीधी ये बोलता है। और येकर फैमिली को भी हम काल भी मेरा अन्य लोग को, जीजा लोग को भी हम बोला है, जो रैंडमली कोई भी आदमी आप लोग को सपोर्ट है बोल के आता है, वो आदमी का इंटेग्रिटी को भी आप लोग थोड़ा चेक एंड बैलेंस कीजिए, चेक कीजिए ना। वो आदमी लोग आप लोग को दिल से सपोर्ट हो के ना, क्या वो लोग गुमचू बेटा जब जिंदा था, वो लोग गुमचू जो जब जिंदा था, गुमचू का साथ में वो लोग का कुछ एसोसिएशन था क्या? ना जान पहचान था क्या? गुमचू का साथ में कल जैसे मेरा देवी बहन को हम मिला है, देवी बहन बोला है वो बच्चा जो जिंदा समय मेरा ही घर में बैठता था, वेकेशन में भी मेरा ही घर, ऐसा वाला लोग तो जाएगा ना जो गुमचू का साथ में क्लोजली एसोसिएट रहा होगा। बच्चा बहुत टैलेंट था, बहुत पढ़ा लिखा में अच्छा था बोला है, ऐसे वाला लोग तो जाएगा ना गुमचू को सपोर्ट करने के लिए। जो आज तक कभी गुमचू का साथ अता पता नहीं था, कभी गुमचू का नाम भी मालूम था क्या गुमचू जिंदा था बोल के, वो लोग आके येकर का प्लेटफॉर्म को आके आप लोग मिसयूज मत कीजिए, डायलूट मत कीजिए। हर किसी का अपना अपना, और सबसे कमजोर कौन होता है पता है? जब कोई तकलीफ में फंसा हुआ होता है ना, उस समय में देख के अटैक करने वाला वो सबसे कमजोर डरपोक कायर होता है।
जब कोई हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जैसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर हमारा पेमा खांडू 3,500 करोड़ का 350 करोड़ का ऑफिशियल और मालिक बनके इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ये धनी वाला चीफ मिनिस्टर बनके बैठा है, उसको हम तो को शीतल हम उसका ये पोजीशन में हम उसको ओपन चैलेंज करते रहता है, हम लड़ता है, हम सीएम साहब को सवाल करते रहता है, उसको घेरा करते रहता है। अगर किसी को गट से किसी को प्रॉब्लम है तो आदमी जब स्ट्रॉन्ग होके बैठते समय में लगो ना, आदमी जब स्ट्रॉन्ग होके बैठते समय में उसको सवाल करो, जवाब मांगो, उसका ऊपर में क्रिटिसाइज करो, उसको ट्रोलिंग करो, जो करना है करो। आदमी कमजोर होके दुख तकलीफ होके, एक बीमारी पेशेंट डायबिटीज पेशेंट है बोला है, काल का वीडियो में सुना है, क्रोनिक डायबिटीज है बोला है, वो डायबिटीज पेशेंट है, वो अभी ऊपर से ये सब प्रॉब्लम में इतना कंट्रोवर्सी में फंसा। इस समय में आप लोग उसको अटैक करने के लिए आने का क्या जरूरी है? उसको अपना मर्दानगी समझता है क्या? हम मर्द का बच्चा है समझता है कि ऐसे समय में आके अटैक करने वाला लोग? शर्म भी लगता है हमको देख के। स्ट्रॉन्ग होके मजिस्ट्रेट होके बैठते समय में तालो पुतुम को ओपन चैलेंज करना था ना, या फिर अभी जो ये पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बन के दिल्ली में बैठते समय तब ओपन चैलेंज करना था ना। अभी का दुख कष्टों का समय में आके वो कमजोर हो गया, उसको अभी हम लोग लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना है, ये मत करो आप लोग। इसमें आप लोग सोचता होगा हम लोग बहुत ग्रेट बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट नो, उसको देख के आप लोग का मतलब अंदर में कितना गट्स पावर है उसको और ज्यादा हम लोग पिक्चर क्लियर से दिखाई मिलता है। हम फालतू वाला बात नहीं कर रहा है, तुम लोग सही वाला काम करो, हम सही वाला बात को करेगा। हम क्लियर कट बोल रहा है, इरिटेट लग रहा है तो मत सुनो ना, जाओ गेट आउट। इरिटेट लगने वाला मत सुनो, भागो तुम यहां से। क्या को सुन रहा है तुमसे कोई मतलब भी नहीं है हमको। हम जिस तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है, मेरा मैसेज को क्लियर करना चाहता है, उस तक पहुंचने से हमको मतलब है। तुम कहाँ का, तुम ना घर का ना घाट का धोबी का कुत्ता, तुम बीच में आके यहां बोक रहा है, इरिटेट लग रहा है बोल के। इरिटेट लगता है तो लगते रहो, हमको क्या प्रॉब्लम है। हम मेरा बात को क्लियर रखना मांगता है। आज हमको मेरा पहचान को, मेरा नाम को हमको तुम तो को नहीं है बोल के हमको तो को ये से मेरा टाइटल को, मेरा बाप का दिया वाला टाइटल, मेरा बाप ने खून से बाय ब्लड हमको दिया वाला टाइटल को तुम लोग छीनेगा बोल के बात करता है। इसलिए हम बोले जिसको प्रॉब्लम है कि हम तो को शीतल तो को नहीं लिखना है बोलता है, तो जाओ कौन सा कोर्ट में ले जाना है, जाओ हमको घसीटो कोर्ट में बुलाओ, सामान भेजो, हम आएगा, हम जवाब देगा। हम हमेशा जस्टिस के लिए स्टैंड करता है, हम हमेशा राइटियसनेस के लिए स्टैंड करता है। हमको किसी से पर्सनली हमको कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल लेवल में किसी को हम ये नहीं करते, बूट लीकिंग नहीं करता है, नेवर, मेरा लाइफ में हम कभी नहीं किया है। जो हमको सही लगेगा वो मेरा साथ खुद ब खुद आएगा, हम किसी को नहीं बुलाता है। जो हमको गलत लगता है वो हमसे दूर रहो, बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट ट्राई टू क्रॉस माई पाथ। ये हम सीधा सीधी बोलते हैं, मेरा रास्ता में भी मत आओ तुम लोग का रास्ता में भी हम नहीं आएगा। जबरदस्ती इंक्रोचमेंट करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होता है। हम मेरा लाइफ में बहुत कुछ सह के आया, बहुत कुछ देख के आया है। हम स्टेट का इंटरेस्ट में लड़ा है। इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे धनी वाला वेल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब का साथ हम अकेला लड़ा है। हम यहां से दिल्ली तक गया है। उस कोर्स ऑफ टाइम में कितना लोगों ने हमको कितना गंदा से हमको एलिगेशन लगाया था। रंडी सप्लाई करने वाला एलिगेशन लगाया है, हाँ 1500 1500 पति चेंज करने वाला एलिगेशन लगाया है। क्या वो एलिगेशन लोग हमको मराया है? हम सही होने से हर एलिगेशन को पेश करके हम निकल के आया है। तो आज अगर बड़ा भाई पुतुम सही है तो वो हर एलिगेशन को पार करके वो पेश करके निकलेगा। कल आदमी एलिगेशन लगाने से वो एलिगेशन प्रूव नहीं हो जाता है ना, एलिगेशन को क्लियर करना पड़ता है। हमको कितना एलिगेशन लगाया है, हम कभी किसी को जाके बोला है आप मेरा बड़ा भाई है, हमको बचाओ, हमको मदद करो, ये एलिगेशन से हमको बचाओ बोला है? नो, कभी नहीं बोला है। तो को शीतल हम आई एम द प्राउड डॉटर ऑफ लेट तो को ततम। कौन हमको तो को मत लिखो बोल के तुम लोग बोल सकेगा? हम तो को ता तो को है और मेरा मेमोरी में भी लेट तो को शीतल होगा। तुम लोग का औकात है मेरा टाइटल को हमसे छीनने का?
बात करता है। हम सबसे पहले तो को शीतल होने से भी पहले हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम एक इंसान है, हम इंसान है। अच्छा इंसान और बुरा इंसान, ये दुनिया में दो किस्म का इंसान होता है। एक अच्छा इंसान होता है जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, एक बुरा इंसान होता है जो दूसरा के लिए बुरा सोचता है, सिर्फ अपना लिए फायदा सोचता है। हम सही इंसान है, इसीलिए हम हमेशा सबके लिए सही सोचता है। मोस्ट नंबर 1 करप्शन औरत है तो प्रूव करो तुम। मोस्ट नंबर 1 करप्शन औरत बोल के या सोशल मीडिया में कमेंट्स करने से नहीं होगा ना, प्रूव करो। तुम सबूत लेके आओ, प्रूव करो मेरा करप्शन किया वाला को। कौन सा पोजीशन में हम बैठ के कभी हम पब्लिक का चीज को हम उल्टा पुल्टा किया है? क्या चीज को करप्शन किया है? ना कभी हम नौकरी किया है, हैं? ना कभी नौकरी किया, ना पॉलिटिकली कभी हम किसी पोजीशन में हम एम्पावर हुआ है। क्या जगह में बैठ के हम करप्शन किया है? तो को शीतल हम पैदल चलने वाला, हम नंगा घूमने वाला, हैं? हवाई चप्पल पहन के चलने वाला, हम क्या चीज में करप्शन किया है? दार में गिरा हुआ है, सुबह शाम दार लोग परेशान करते रहता है। इलेक्शन में आपको ये कर दिया, वो कर दिया, आपको ये सपोर्ट किया, ये किया, वो किया बोल के मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है, मजबूर होके, सुनने नहीं सके, माथा दर्द होके बार बार मेडिकल हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, मेडिकल बेड में पहुंचना पड़ता है। लोन गाड़ी, बैंक लोन गाड़ी लेके घूमता है, हर महीना गाड़ी का ईएमआई देने के लिए पूरा माथा बदन चूल गिर के बैठने वाला। हम करप्शन किया है? क्या को हम करप्शन किया है? मोस्ट करप्टेड औरतें बोलते हैं, शर्म नहीं है? तुम लोग सब करप्टेड माइंडेड वाला लोग है, करप्टेड माइंडेड वाला, वन साइडेड वाला, बायस वाला आदमी लोग। तुम लोग का औकात भी नहीं है साला, मेरा सामने में भी, मेरा बराबर में भी कड़ा करने का औकात नहीं है। तुम लोग हमको चैलेंज करता है, तुम लोग हमको ट्रोलिंग करेगा सोशल मीडिया में। तुम लोग ट्रोलिंग करेगा हमको सोशल मीडिया में, जिसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, चमेलियन जैसा, गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला। पावरफुल में होगा तो वो मेरा भैया होगा, मेरा दीदी होगा, मेरा अंकल होगा, मेरा आंटी होगा। पावरलेस होगा तो वो पलटू होगा, गतिया होगा, गंदा होगा, ची होगा। आज मेरा पास में पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है, हाँ, पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम जो हमको तो को नहीं लिखना है। अगर ये इलेक्शन में भगवान का मोहरम से अरुणाचल का पब्लिक ने हमको सही ढंग से वोटिंग करके जीता के आज पोजीशन में होता तो तुम लोग के लिए तो दीदी होना था होगा, बहन होना था होगा। हम आज पोजीशन ले से, पावर ले से, दुख तकलीफ है, बेमार हजार है, दार में गिरा हुआ है, तो मेरा दीदी नहीं है, हम लोग का तो को नहीं है। ठीक है, तुम लोग मेरा भाई बनने के लिए डिजर्व नहीं करता है, मेरा बहन बनने के लिए डिजर्व नहीं करता है। तुम लोग क्या बात करता है? हम गरीब हो, अमीर हो, गरम हो, ठंडा हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, हालत चाहे जैसा भी हो, हर ये पोजीशन में, हर सिचुएशन में हम हमेशा राइटियसनेस का साथ स्टैंड करता है। अरे तालो पुतुम तो सिर्फ मेरा भैया है ना, मेरा खुद का पेट से जन्म लिया वाला बेटा भी गलत करेगा तो हम गलत को गलत है बोलेगा। मेरा अपना माँ का पेट से जन्म लिया वाला मेरा बहन भी, भाई भी गलत करेगा तो हम गलत को गलत है बोलेगा। यहां में हम अभी तक बार बार बोले, शुरू से बोले, मेरा वीडियो को, फर्स्ट वाला वीडियो को भी आप लोग रिपीट करके सुनिए। हम शुरू से चाची नो अच्छा नहीं है, नो ये किया है, हम कभी उसको हम नहीं बोला है। हम बोला है कि इतना बड़ा एलिगेशन आपका ऊपर में कौन ये करेगा बोल के, क्यों आया है बोल के ना। तप्पू नामचुम, तुम नामचुम माने हम लोग का निशी वर्ड में ना मेंस्ट्रुएशन को बोलता है। तुम मेंस्ट्रुएशन जो औरत का लाइफ में महीना में 5 दिन बहुत गंदा वाला पीरियड को, मेंस को हम लोग निशी लैंग्वेज में नामचुम बोलता है। तुम वो नामचुम हुई है ना,
तुम शैतान, तुम यहाँ में बैठ के हमको तो तुम्हारा वोटिंग राइट भी नहीं है, तुम वोट भी नहीं दे सकता है। तुम्हारा एरिया से ईस्टर्न पार्लियामेंट से हम कॉन्टेस्ट करने से हम वहाँ वोट मांग सकता था। हम फ्यूचर में जरूरी होने से कहीं से भी ईस्टर्न से वेस्टर्न से भी हम उठ सकते हैं। हमको जो वोट देना होगा देगा। तुम जैसा मच्छर मक्खी लोग तो वोट दे के भी फायदा नहीं, तुम्हारा वोट लेना ही बेकार होगा, उल्टा वो लाइबिलिटी होगा। यहाँ सोशल मीडिया में निकाल के तुमको कौन वोट देना था मत बोलो। काफी वोट मिला है तो, अरे तुमको मालूम नहीं, मेरा वोटिंग रिजल्ट मालूम नहीं कितना थाउजेंड कितना लोगों ने हमको वोट किया है। शर्म करो ना यहाँ में ऐसे कमेंट्स करने के लिए। जितना अभी ये मैटर जो इतना ये है कि इतना डेलिकेट, इतना सेंसिटिव, इतना ये मतलब फर्स्ट टाइम सुना वाला मैटर है स्टेट में, सबको चौंका के रखा है। इसलिए हम भी यही चाह रहा था कि सच्चाई जो सामने आना है बोल के, सच्चाई जो सामने आना है। और हम बार बार, मेरा विक्टिम फैमिली को भी, गरीब फैमिली को भी हम बार बार पूछा है, आनी लोग को, जीजा लोग को, आशी लोग को, काल भी आशी लादू को भी हम बार बार पूछा है, आप लोग तो तालो पुतुम से कोई पर्सनल एनिमिटी तो नहीं है ना? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं है बोला है, बिल्कुल नहीं है बोला है, कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, सिर्फ सुसाइड नोट में उसका नाम आया है तो हम लोग शॉकिंग हुआ है, इसलिए हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं बोला है। तो लेट द जस्टिस प्रिवेल। अभी इसलिए हम अच्छी लोग को, येकर फैमिली लोग को भी, हम वो लोग का भी राइटियसनेस को देखा है, येकर फैमिली लोग का राइटियसनेस को देखा है, और उसका दीदी लोग का, जीजा लोग का बातचीत को भी हम सुना है। वो लोग बहुत सही बात करता है, बहुत अच्छा बात करता है। अगर पुतुम साहब इसमें इनोसेंट है तो वो अपना से इन्वेस्टिगेशन करके इनोसेंट प्रूव कर लेगा। अगर वो इनोसेंट नहीं है तो वो हम लोग को जवाब देगा। वो लोग तो क्लियर ऐसे ही बोलता है, वो लोग को पुतुम साहब से कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है। तो ये कितना अच्छा स्टैंड है ना वो लोग का भी। वो लोग तो पुतुम साहब का दाई हार्ट पेन था बोला है। पुतुम साहब का कोई भी वीडियो आने से आनी तो बोला है, पाना का सिंबल दबा दबा के उंगली तक जाता है बोला है। तो इसीलिए हम 2-3 पॉइंट को क्लियर करना था। काल का वो मेरा हमको फोन करके कोर्ट का बाहर में तुम क्या कर रहा था बोल के खरीद के रखा, जैसा कुछ लोग पूछता है। सुबह शाम का मेरा दाना पानी तुम लोग का घर से आता है, तो हम जो मेडिकल एडमिट होता है सलाइन बीजी तुम लोग का पैसा से आता है। तो नुल घर पे नमरा पागने गना है, आराम से फोन करके तुम वहां में कोर्ट में क्या कर रहा था, तुम तो को मत लिखो, तुम तो को नहीं है बोलते। हम तो को ततम का बेटी है। लेट तो को ततम वाज माई प्राउड फादर एंड आई एम द हिज प्राउड डॉटर। लेट तो को ततम का हम प्राउड डॉटर है। किसका हिम्मत है हमको तो को मत लिखो बोलने वाला? हम तोको जाति का एगेंस्ट में कुछ काम करने से, तोको टाइटल का एगेंस्ट में कुछ काम करने से, तोको लोग को हम बेच के खाने से, या तोको लोग को हम बदनाम करने से, तोको सोसाइटी लोग हमको नहीं तुम तोको मत लिखो बोलना था। क्या चीज में तुम तोको मत लिखो बोल रहे? मेरा बड़ा भैया का नाम यहाँ गंदा केस में ड्रैग हुआ है, तो बड़ा भैया को भी अगर इंसाफ चाहिए तो बड़ा भैया भी तो ये केस में आर या पार ट्रांसपेरेंसी पूरा उसको इन्वेस्टिगेशन का अग्नि परीक्षा को पास करके आना पड़ेगा ना। अग्नि परीक्षा को पास करके आना पड़ेगा। मेरा चाची का ऊपर में इतना गलत बात इल्जाम अगर लगाया तो चाची हैज टू बी प्रूव वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। और चाची का ऊपर डिपेंड करता है ना। किसी का ऊपर में आरोप लगाने से वो आरोप को सही है ना गलत है साबित करो बोल के हम डिमांड करते हैं, तो हम तो को नहीं होना है। मेरा मरा हुआ बाप का मेमोरी को कान के निकाल के मेरा पिताजी का कंकाल को एसएस को निकाल के तुम लोग चेंज करो, तुम तो को नहीं होगा बोल। तब जाके मेरा पिताजी का टाइटल अगर तो को नहीं होता है तो हम तो को नहीं होगा। अच्छा काम करके अगर अच्छा काम करने देके तो को लोग, हम तो को लोग को बेइज्जती करके घूमने से, तब तुम लोग ये हमको सेंटीमेंट ये रिजनमेंट दिखाना चाहिए। ऊपर से हम यहाँ जितना ये गुमचू ये कर के लिए जितना जस्टिस चाहिए उतना ही जस्टिस तालो पुतुम के लिए भी चाहिए बोल के सोच इक्वली मिडिल में हम सोच रखता है। अगर गुमचू ये करने तालो पुतुम का वजह से सुसाइड किया है तो तालो पुतुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और अगर गुमचू येकर का सुसाइड में तालो पुतुम का कुछ रोल नहीं है तो तालो पुतुम का जितना इमेज डिफेम हुआ, जितना डैमेजेस हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले देगा?
इक्वली अभी गुमचू को जस्टिस दिलाने के लिए पुतुम साहब ही खुद आगे चल के आके पूरा कानून को मदद करना पड़ेगा, लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, सच्चाई को दूध का दूध, पानी का पानी, हर एक चीज को परत दर परत सबका सामने रखना पड़ेगा। तब जाके बात जो सही होगा, हाँ जस्टिस सही तरीके से मिलेगा। इसलिए ये 2-3 बात को हम क्लियर करना था। बाकी अभी लेट्स हैव ए फेथ एंड बिलीव इन आवर लॉ सिस्टम। हमारा लॉ कानून को विश्वास करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ट्रूथफुल रिजल्ट लेके आएगा बोल के ना, इन्वेस्टिगेशन ट्रूथफुल रिजल्ट लेके आएगा और जो सही है सही को सही बताएगा, गलत को गलत दिखाएगा। लेट्स वेट फॉर द जितना भी पुलिस का जो आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, नेक्स्ट डेट में कोर्ट में क्या जजमेंट देता है ना, ये सब को हम लोग वेट करते हैं। और मेरा एग्री पे मिली, येकर पे मिली, आप लोग ये मत सोचिए आपका शीतल बहन ये वीडियो बना के हम कुछ सेक्शन ऑफ द लोगों का ऊपर में हमको डिससेटिस्फेक्शन हुआ है, इसलिए हम ये वीडियो में आके हम जो बात को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधी बोलते हैं, हम घुमा फिरा के बोलने नहीं आता है। मेरा संवेदना आप लोगों का साथ हमेशा था, है और रहेगा, और आगे भी जाके हमको आप लोग का बेटा का साथ में आप लोग का बेटा का साथ में जस्टिस होना है, उसका आत्मा को शांति मिलना है। अभी आप लोग भी थोड़ा बहुत तकलीफ कर लिया, बहुत डरना कर लिया, बहुत दुख कष्टों कर लिया। अभी आप लोग थोड़ा शांति से घर में बैठिए, कानून का ऊपर भरोसा कीजिए, कानून सच्चाई को लेके आएगा। पुतुम साहब का वजह से बेटा मरा है ना, पुतुम साहब का वजह से नहीं मरा है, वो भी कानून हम लोग को बताएगा। हम लोग थोड़ा शांति से वेट करते हैं। आज बेटा का आत्मा शांति के लिए उसको दूसरा दुनिया में, जिस दुनिया से वो आया था उस दुनिया तक उसको अच्छा से जाने देने के लिए ना, उसको हम लोग ये नुने दोनी पोलो मानी कुमदनो निकम दोनी पोलो पूजा मलक जिला जो उन्हें क्रिस्तान मानी बुंगे उन्हें अबु ईश्वरम जीसु नि उन पर्तना मलक जितरिन ला ए उंगुले मलंग पर्तना बबम लाइला आले जांगुल शांति जा दोबम तला काया लाजो नेक्स्ट व्हाट द लॉ विल टेक इट्स कोर्स ऑफ एक्शन ना, लॉ का क्या एक्शन जो क्या रिजल्ट देता है, लेट्स होपफुली पॉजिटिवली हम लोग वेट करते आए हो दो मुगदिन है लाए। और दूसरा अपना आपको आप लोग मिसयूज होने मत दीजिए, किसी और का पर्सनल एनिमिटी क्लेशन में आप अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके आप लोग का चीज को जो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था उसको मोर कॉम्प्लिकेट होने के लिए बनाने के लिए दूसरा को मौका मत दीजिए। हेला थैंक यू पाया लिंचो मुलंगम।